अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इब्राहिम जट एंड बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मैं समझता हूं कि हर एक को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वीडियो का टॉपिक देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर एंड पायरेटेड एप्स के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं काफी अरसे से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन काफी वजूहात की वजह से रह रही थी। लेकिन फाइनली आज ये वीडियो जो है ना वो आपके तक डिलीवर हो ही गई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और उसको क्लिक कर दो, और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी प्रॉपर जो सारी वीडियोस हैं वो नोटिफाई होती रहे टाइमली। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, जो कि क्रैक वर्जन होता है और जो कि आपको फ्री में मिलता है वो पायरेटेड होते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली पहले आपको बताऊंगा कि यार ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज पाकिस्तान में अक्सर जो मार्केट है उसके अंदर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करना है, कि किस तरह से इनका मतलब कि रिकग्नाइज कैसे करना है कि यार आया ये क्रैक वर्जन है या ये ओरिजिनल वर्जन है। तो आपने मतलब अक्सर देखा होगा कि आपको बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो टोटली पेड होते हैं, लाइक विंडोज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और इस तरह के और बेशुमार से सॉफ्टवेयर हैं जो कि मतलब कि आपको मार्केट में जाके, लोकल मार्केट में आपको कहीं भी आप शॉप पे जाके आप जब उनको कहते हैं कि भाई मुझे ये फलां सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, तो वो आपको हार्डली 200 से 300 रुपए लेके आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देता है। अब ऑब्वियसली बात है यार भाई कि जब इतना आपको बड़ा सॉफ्टवेयर आपको इतनी कम मतलब पैसों में मिल रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल तो मिलेगा नहीं, उसमें आपको कम ही पैसों में मतलब आपको वो क्रैक वर्जन इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, तो अब आई रियली डोंट नो कि यार इस सॉफ्टवेयर को मतलब जेंडर कौन सा है, इसका मेल है कि फीमेल है। अक्सर मैंने सुना है लोग कुछ मतलब सॉफ्टवेयर होती भी बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता। तो इफ यू नो तो भाई जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो क्या है, होता है या होती। तो फिलहाल मैं उसको मेल मान के चलता हूँ। अब क्रैक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैक किया हुआ होता है और उसमें से तमाम तर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वाली चीजों को निकाला गया होता है, और उसमें उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि वो आम कंप्यूटर के ऊपर इजीली इंस्टॉल किया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो अब वो आपको सॉफ्टवेयर के लिए कुछ खास पेमेंट नहीं देनी पड़ती, कुछ खास पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि आप लोकल मार्केट से जाके इजीली उसको किसी सीडी की शक्ल में या डीवीडी की शक्ल में जब भी आप परचेज करते हो भाई, तो उसके आपको क्या ऑब्वियसली उसके अंदर आपको क्रैक वर्जन ही मिलेगा। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर कैजुअली यूज हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली हर बंदा ये तकरीबन यूज कर चुका है या कर रहा होगा, मैं भी कर चुका हूँ एक टाइम में। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ जो है ये सॉफ्टवेयर क्रैक्स जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि मेरी ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि जो ये सॉफ्टवेयर हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर जो हैं वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई भी जो क्रैक सॉफ्टवेयर है आपको वो 3 तरह के बेसिक जो है वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। पहला ये कि वो हार्डवेयर का नुकसान देता है, मतलब कुछ भी आपका वो मोबाइल फोन है या फिर आपका वो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, व्हाटएवर इट इज, वो आपको उसके हार्डवेयर का नुकसान पहुंचाता है। दूसरा ये कि वो सॉफ्टवेयर को नुकसान देता है, लाइक जो सॉफ्टवेयर का आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर उसका कोई डाटा लॉस हो जाए, या जो आप मतलब उसके विंडो है वो क्रैश कर जाए, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं वो चलता चलता क्रैश हो जाए, या फिर सॉफ्टवेयर ही रिमूव हो जाए, तो भाई बहुत ही ये बुरा वाला सीन होता है। और जो तीसरा जो मेन बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है आइडेंटिटी थेफ्ट का। ठीक है, तो भाई आइडेंटिटी थेफ्ट का जो आजकल जो मसला है ना वो सबसे ज्यादा बढ़ता चलता जा रहा है, और यही नुकसान जो है ना जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। ठीक है, क्रैक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली जब हैकर्स बना रहे होते हैं तो वो ये सोच के बनाते हैं कि भाई हमें डायरेक्टली तो किसी बंदे ने पे नहीं करना। तो लाइक जब भी आपको सॉफ्टवेयर खुद इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं या फिर हम मार्केट से खरीद रहे होते हैं, वो 25 रुपए की जो सीडी है ना उसके अंदर जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर को क्रैक किया है ना, तो यार उसका तो कोई फायदा नहीं। लेकिन जब वो क्रैक कर रहा होता है वो जरूर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जब भी आप वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ना अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो वो आपसे किसी ना किसी बहाने से पैसे निकलवाएगा। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के बेसिक नुकसान होते हैं, उसमें से नंबर 1 की बात कर लेते हैं पहले। तो ज्यादातर जो क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं भाई वो कंप्यूटर पे माइनिंग कर रहे होते हैं। अब माइनिंग क्या चीज है? वो माइनिंग ये चीज है कि आपने बिटकॉइंस का नाम सुना होगा। अब बिटकॉइंस के जो माइनर्स होते हैं ना वो उन्होंने क्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर लगाए होते हैं। अब मैं यहाँ पे बिटकॉइंस का नाम ले रहा हूँ, लेकिन
मतलब डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उनके माइनर जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर में लगाए जाते हैं। जब भी आप वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर लोड डालते हैं। अब वो जहां पे उसने 1 GB यूज करना था वहां पे वो 4 GB यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके साथ आपके सिस्टम पे लोड डलेगा और जब वो बिजली जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार शायद मेरा कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा बिजली खींच रहा है, या फिर आप जो अगर फोन के अंदर आपने वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है तो वो फोन जो है आप सोचेंगे भाई वो शायद बैटरी जल्दी गिराने लग पड़ा है। तो जब भी आप ऐसा सॉफ्टवेयर जब यूज कर रहे होंगे तो आपको मतलब बैकएंड पे क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कोई अपना जो टास्क है वो रन कर रहे होते हैं या कोई प्रोसेसिंग चल रही होती है उनकी कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से वो या तो आपके फोन की बैटरी का लाइफ टाइम खराब कर देता है या फिर जो होता है वो आपके कंप्यूटर का बिजली ज्यादा कंज्यूम करवाता है। तो वो बेसिकली आप अगर आप नोटिस करें तो आपको वो जो पैसे आपने वहां से सॉफ्टवेयर खरीदने टाइम बचाए थे वो पैसे आपको बिजली के बिल्स के फॉर्म में पे करने पड़ रहे हैं। वो आपकी जान नहीं छूटने वाली वहां से। तो भाई अपने जो थोड़े से पैसे हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाएं ताकि आपका जो भी आपका वो बिजनेस है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कुछ सिस्टम आपके इस तरह के कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहा है तो वो आपका बहुत बुरी तरह से लॉस हो जाएगा वहां से। दूसरा जो बड़ा मसला है वो जो आपको आ सकता है वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर और डेटा जिसका उसका इशू है। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर हैं उसके क्रैक सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर लगाया जाता है रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि डाटा में डील करते हैं, एक्सेल को ही ले लेते हैं कि अब हर बंदे को पता है कि जो एक्सेल इंसान यूज कर रहा होता है उसकी मतलब कारोबार की उसकी बिजनेस की जो डिटेल्स होती हैं, जो हिसाब किताब होता है वो उसके ऊपर रख रहा होता है, या किसी भी बंदे के साथ कोई लेन देन है वो उसके ऊपर उसने हिसाब रखा होता है। अब ये क्या करता है जो मतलब जो रैंसमवेयर होता है वो उससे अटैक करता है उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर, तो वो उस फाइल को या तो ओपन नहीं होने देता या फिर उसको इनक्रिप्ट कर लेता है और आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आप इतने पैसे जो है बिटकॉइंस की शक्ल में पे कर दो, तो आपकी जो वरना आपका जो डाटा है ना वो लॉस हो जाएगा। तो ये रैंसमवेयर अगर बात की जाए अटैक्स जो है वो अगर एक कंप्यूटर की बात की जाए तो भाई कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये रैंसमवेयर अटैक भाई हमने हॉस्पिटल्स पर भी होते देखे हैं। तो जो उनके कंप्यूटर को जब ये इस तरह से इनक्रिप्ट करते हैं फाइल्स को, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जो है वो हिस्ट्रीज होती हैं पेशेंट्स की, तो ये जो मतलब यहाँ तक कि जानी नुकसान तक भी इसके मतलब कॉज हुआ है इस वजह से। तो ये तो इसका एक हो गया स्वेयर फॉर्म। ये बेसिकली आपके भाई के साथ एक दफा हो चुका हुआ है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो नॉर्मली या तो आप बहुत सस्ते में यानी कि जिसको आप फ्री कंसीडर करो उसको आप खरीद के ला रहे होते हो, या आप उसको फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हो। तो ये बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है, तो भाई इसको प्लीज अवॉइड करो, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आप जब उसको बिटकॉइंस की शक्ल में पैसे दे भी दो तब भी आपको वो आपका डाटा रिकवर नहीं करने देते। तीसरा और सबसे बड़ा मसला जो है ये पाकिस्तान में जो है वो ज्यादातर यूट्यूब कम्युनिटी को आया है, जो कि है हैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट का। ठीक है, तो ये जो मसला है ये जैसे कि आप क्रैक सॉफ्टवेयर जो है हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो जो क्रैक सॉफ्टवेयर आपको नहीं पता है जो आप इंस्टॉल किया है उसके अंदर जो है वो उस सॉफ्टवेयर के अलावा कितना कोड लिखा हुआ है। माइट भी पॉसिबल कि वो जो क्रैक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो आपके कीबोर्ड को एक्सेस कर ले, या माइट भी पॉसिबल जो क्रैक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है वो आपके माइक को एक्सेस कर ले, या फिर अगर आप फोन पे यूज कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि भाई वो आपके फ्रंट कैमरा तक को एक्सेस कर ले। तो ये तब मतलब मुमकिन होता है कि माइट आप कोई आपने कोई एप्लीकेशन खोली हुई है और उसके ऊपर पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तो कोई बैकएंड पे उसके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर उसको पीछे भेज रहा हो, तो वो जो आप जब भी उसी वक्त अगर आपने वो पासवर्ड टाइप कर दिया, या अगर आप कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो वो आपने पासवर्ड टाइप कर दिया तो वो आप जो है हैक कर लिया जाएगा आपके अकाउंट को। तो अक्सर ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझे कहेंगे भाई इब्राहिम हमारा तो ऑनलाइन काम ही नहीं है कोई, तो भला हमें क्या मसला हो सकता है। तो यार अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस चीज के ऊपर तो यार आइडेंटिटी थेफ्ट का हम सबको ही मसला हो सकता है। लाइक अगर आपको कोई फेसबुक अकाउंट तो सभी का होता है, मतलब व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं, अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली बात है सभी को हो सकती है। तो देखा जाए तो अगर कोई आप में से कोई शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है या व्होएवर यू आर, मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके ऊपर मतलब रिलेटेड आप उसके कोई पेजेस आपने बना रखे हैं, कोई फेसबुक पेज है या फिर कोई ऑनलाइन आप उसकी प्रमोशन मतलब कर रहे हैं लाइक, तो
उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मसला हो सकता है, यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट का। ठीक है, वो आपकी जो आइडेंटिटी है वो जाया हो जाएगी, और वो भले वो आपकी फेसबुक की हो या फिर व्हाट्सएप की। जब आपकी फेसबुक या व्हाट्सएप की आइडेंटिटी जो है वो मतलब जाया हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा कि आपने जो बिजनेस कॉन्टेक्ट्स थे वो कितने जाया कर चुके हैं, या फिर आपके जितने भी क्लाइंट्स थे वो आपने खो दिए हैं। तो अब जो यूट्यूबर्स भाई हैं वो बेसिकली जो है वो प्रीमियर सॉफ्टवेयर आपने कभी डाउनलोड किया होगा या कर रखा होगा क्रैक वर्जन में। तो वो जो क्रैक वर्जन में आपने डाउनलोड किया होगा, वो मैं प्रीमियर की क्यों मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियर के ऊपर ज्यादातर जो है वो यूट्यूबर्स ही मतलब फंसे हैं। क्योंकि इस प्रीमियर के क्रैक वर्जन को जो बनाया गया था, वो जब भी बनाया गया था इसको, तो यूट्यूबर्स के को मद्देनजर रखते हुए ही और टारगेट करके ही बनाया गया था इस क्रैक वर्जन को। तो या फिर उन यूट्यूबर्स ने अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, एडोबी प्रीमियर को इंस्टॉल किया होगा। अब जो एडोबी प्रीमियर है वो भी इसी तरह से है, यानी कि वो उसका जो क्रैक वर्जन है वो जिन लोगों ने उसको इंस्टॉल किया था माशाल्लाह से उसके ऊपर जो यूट्यूबर भाई गए हैं वो आज जो है अपना यूट्यूब अकाउंट खो चुके हैं, और वो आज तक जो है वो अपना यूट्यूब अकाउंट ढूंढ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे किसी यूट्यूबर भाई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, डोंट माइंड, बिकॉज मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनरली पाकिस्तान में जो है वो क्रैक वर्जन ही यूज किया जाता है, ताकि मतलब वो सस्ते में मिल जाता है। अब मैं भी करता रहा हूँ थोड़ा टाइम पहले, मैं यूट्यूबर्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना स्वेर मामला हो सकता है कि अगर आप आजकल में इंटरनेट के ऊपर जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज जो है वो इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप मतलब ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि उसके बारे में आपको वो मतलब कि पेमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल वो फ्री होगी। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं तो मैं आपको उसका ये बताऊंगा कि उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो WPS है। उसको आप ऑनलाइन जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिमिलरली काम करता है। और मतलब उसका आप ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो आप क्रैक वर्जन ही यूज कर रहे होते हैं, जो कि जनरली जो है पाकिस्तान में यूज किया जाता है। पेड वर्जन मैंने नहीं आज तक कभी किसी को यूज करते देखा, या तो आप उसको ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं या फिर उसको आप अगर डाउनलोड करके करते हैं तो वो क्रैक वर्जन ही होता है। तो उसकी जगह मैं कहूंगा कि आप WPS यूज करें, बिल्कुल सिमिलर आपको काम करता है। वही जो ऑफिस आपको जो चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो काम आपको दे रहा होता है, वही काम आपको ये WPS भी देने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस WPS सॉफ्टवेयर की कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लाइक कोई पेड प्रमोशन है, नॉट एट ऑल। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप इसको ट्राई करें, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसको चेक करें, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। और अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो अब भाई फोटोशॉप जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ऑफिशियली तो कोई भी यूज नहीं करता, तो अब ऑब्वियसली बात है उसका भी क्रैक वर्जन ही है। तो अब अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते उस क्रैक वर्जन को फोटोशॉप के, तो यार उसके लिए भी एक मतलब ऑप्शन है जिसके बारे में आपको पैसे भी नहीं आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ऑनलाइन आप जाके उसको मतलब यूज कर सकते हो, वो है फोटोपी के नेम से। तो आप उसको चेक करो गूगल क्रोम पे, आप उसको फ्री खोल के उसको यूज कर सकते हो। और भाई तमाम तर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको मिलते हैं मतलब कि क्रैक वर्जन में, उनका ऑल्टरनेटिव जो होता है वो लाजमी आपको मिल जाता है ओपन सोर्स के अंदर, जनरली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो उसको आप जरूर चेक किया करें। और अगर आपके लिए वो सॉफ्टवेयर जो वो इतने ही इंपॉर्टेंट है या आप उसके बगैर जी नहीं सकते, तो भाई थोड़े से पैसे खर्च लो और अपनी चीजों को जो है अपने डाटा को है वो सेव कर लो। ठीक है, अब इतने साल जो है वो आप लगाकर अपने बिजनेस को डेवलप करते हो और उसका जो तमाम तर इंफॉर्मेशन और तमाम तर जो आपके हिसाब किताब होते हैं वो अपने आप उस फाइल्स के अंदर जमा करते हो, और जब वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं तो आपको वो बड़े बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो यार अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो उस वीडियो को अभी तक जाके इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दिस इज इब्राहिम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।